रोककर एक दूसरे अवधेश को सुनवा दूं। एक और अवधेश बोल रहे हैं, मिल्कीपुर से पीछे चल रही है सपा। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा पर यकीन और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं और कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यूं तो बेईमानी का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। विश्व में जो गिनीज में नाम दर्ज किया है बेईमानी में, और इसके बारे में हमने बहुत पहले कई बार, यहाँ तक 4 फरवरी को चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश और जो हमारे यहाँ पर चुनाव में ऑब्जर्वर आए थे 2, उनके सामने पूरी बात रख दिया था। एक एक अक्षर उन्होंने पढ़ा और जो जो शिकायतें और संभावनाएं थी जिनके बारे में मैंने उनको पूरी तरह से, और यहाँ के दैनिक जागरण को, अमर उजाला को, जन मोर्चा को। और तो अवधेश जी अभी पीछे चल रही है सपा, हारी भी नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी करीब 4000 वोट से ही आगे हैं, लेकिन अवधेश जी अभी से रो रहे हैं कि भाई वहां पे प्रशासन जो है उसने ये किया वो किया। अभी कुछ दिन पहले जब ये जीते थे तब प्रशासन ठीक था, फिर ये वहां लोकसभा जीत गए तब भी प्रशासन ठीक था। अब बेटा हार गया और उसमें अपनी चीज नहीं देख रहे कि भाई इन्होंने, आपने कैसे पब्लिक को हर्ट किया कि आप जो है वहां पे पब्लिक एक तो ऐसे ही दुखी थी कि भाई कैसे अयोध्या में ऐसा हो गया, और उसके बाद आप जो है अवधेश प्रसाद को, अखिलेश यादव जो है वो ट्रॉफी की तरह घुमा रहे हैं कि देखो देखो मैंने हिंदुओं को जो है इस तरह से चोट दी है। 16 करोड़ लोग अयोध्या आ रहे हैं। सुनिए, क्या सांसद के नाते इतनी भी जिम्मेवारी नहीं है कि जाके देखे कि उनके लिए व्यवस्था क्या है, कैसे आ रहे हैं और ठीक से दर्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये तो सामान्य सांसद की अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी से, अशोक भाई अभी तो 4000 वोट से कैंडिडेट आगे, उसके पहले ही अवधेश जी ने इसको बता दिया कि गलत चुनाव आप लोग बता रहे। फिर आप लोग 2027 लड़िएगा या नहीं लड़िएगा? क्योंकि यही केंद्र की सरकार 27 में रहेगी, वही योगी रहेंगे। फिर आप लोग कहेंगे कि ये लोग लड़ने नहीं दे रहे, जीतने नहीं दे रहे, फिर तो आप वहां भी हारेंगे। सुशांत जी देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात जो आपने कहा कि वहां से मिल्कीपुर से हम हार रहे हैं, तो माफी मांग रहा हूं। बड़ी खबर, अमानतुल्लाह खान ओखला सीट से पीछे हो गए। रुझानों में बीजेपी ओखला सीट पर आगे चल रही है, ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर आती हुई अमानतुल्लाह खान पीछे चल रहे हैं। क्या इसकी बड़ी वजह अमित ये हो सकती है कि वहां पर बीजेपी जो है, उसके अलावा बाकी लोगों ने मुसलमान कैंडिडेट उतारे तो मुस्लिम वोट बढ़ गया, ऐसा हो सकता है? क्या ये ओवैसी फैक्टर हो सकता है? देखिए, ओवैसी फैक्टर हो सकता है, लेकिन आजकल जो है बीजेपी को हराने वालों के साथ ही पूरी की पूरी जो मुस्लिम या जो अल्पसंख्यक वोट है वो उधर जाती है। निश्चित तौर पर ओवैसी की पार्टी का कुछ असर होगा, लेकिन बहुत ज्यादा मुस्लिम वोट बटेगा उसकी उम्मीद कम लगती है मुझे, क्योंकि अब ऐसा होता नहीं है। आनंद रंगनाथन, ये भी हो सकता है, अभी हमने सुना था कि एक बड़े कट्टर भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के लिए पहली बार वोट देकर आया हूं। क्या मुसलमान ने बीजेपी के लिए वोट किया हो? ये भी हो सकता है। देखिए, उससे अवधेश जी करें नहीं हो नहीं सकता। हाँ, मतलब अब ये मैं अब या तो आम आदमी पार्टी को जाऊं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिलीव करने लग जाऊं लेकिन ये जो जैसा आपने कहा, आ रहा हूं अभिषेक जी, जैसा आपने कहा कि ये वोट कटिंग वहां पे हुई है, तो कई लोग कहते हैं ओवैसी इज द बी टीम ऑफ बीजेपी। नहीं, दे आर नॉट द बी टीम ऑफ बीजेपी, दे आर व्हाट दे आर। वो आप किसी भी स्ट्रॉन्ग मुस्लिम स्ट्रॉन्ग होल्ड में अगर आप ओवैसी को लगाएंगे तो दे विल, लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपका भी जो कैंडिडेट है ना उसने भी डिलीवर नहीं किया पिछले 10 साल से। तो मतलब एंटी इनकम्बेंसी प्लस ओवैसी फैक्टर, मतलब कोई एक फैक्टर नहीं सुशांत जी, 2 फैक्टर। ठीक है, अभिषेक आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। देखिए, अवधेश जी ने बोला कि दिल्ली की जनता मुफ्तखोर है, क्योंकि 3 बार अरविंद केजरीवाल जी को जो हमने जन कल्याणकारी योजनाओं से उनको फायदा पहुंचा, मैंने ये शब्द नहीं चुनाव के उन्होंने मुफ्तखोर बोला। सुशांत जी, दिल्ली के अंदर इफी विचारधारा का चुनाव था। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी का विचारधारा था जो दिल्ली की जनता से पैसे लेकर के दिल्ली की जनता पे खर्च करते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का विचारधारा था जो जनता का पैसा तो लेते हैं लेकिन अपने चंद उद्योगपतियों को पैसे माफ कर देते हैं। एक रेवड़ी मॉडल था, एक रेवड़ा मॉडल था। और मुझे फक्र अपने नेता अरविंद केजरीवाल पे, फक्र है कि उन्होंने दिल्ली की जनता को सहूलियत देने का कार्य किया।
किया। 1200 करोड़ गवर्नमेंट दिल्ली एड की बजट जनता के पैसे नहीं है, और हम लोगों ने वैसे शब्द में अभी इन्होंने मुखर बोला कि नहीं बोला? नहीं आप यही भी तो मैं कह जानते रहा हूं। हैं, आप देखिए, जनता यही आम आदमी पार्टी एक की मिनट, समस्या है। और ये नहीं, हार सुनिए, रहे हैं। सर, एक सेकंड, एक ब्रेकिंग बता दूं। देखिए, मुस्लिम बहुल 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। एक तो ओखला पे चली रही है, चांदनी चौक सीट पर भी बीजेपी आगे चल रही चांदनी है। चौक पर तो मुझे आश्चर्य नहीं है ना, क्योंकि चांदनी चौक और जो पर- जाट बहुल 7 सीटें हैं, उनमें से 7 में से 5 पर बीजेपी आगे चल रही है। अब बताइए, अब ये तो जाट का इशू लास्ट में अरविंद केजरीवाल जी उठाए थे कि हम ये करेंगे। देखिए, जाटों में और गुर्जरों में इस बार दूसरा भाव था। इस बार ये था कि उनका नेता केजरीवाल के देखिए, अब विरुद्ध मैं लड़ आपको रहा थोड़ा है। ब्रेकअप बताता हूं। ऐसी मुस्लिम बहुल सीटों में 2 पर बीजेपी आगे चल रही है, जाट बहुल सीटों में 7 में से 5 पर बीजेपी आगे चल रही है। ऐसी सीटें जहां सिख वोटर का प्रभाव ज्यादा है, 11 ऐसी सीटें हैं, उनमें 5 पर बीजेपी आगे चल रही है, और 3 पे अब बीजेपी आगे चल रही है। तो ये अभी का समीकरण है। जी जगदीश भाई। सुशांत भाई, अभी अभिषेक जी जो आप पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, कांग्रेस अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ये भूल गए हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, 100 एमपी के आसपास हमारे पास एमपी है। अगर ये आप पार्टी आ जाएगी तो अस्तित्व इनका खतरे में आ जाएगा, केजरीवाल का आ जाएगा। मुझे लगता है कि मायावती की तरह गुमनाम जिंदगी में तो नहीं चले जाएंगे। अस्तित्व तो केजरीवाल का दाव पे लगा है। कांग्रेस पार्टी थी और रहेगी। इतिहास हमारा, हमने काम करा है, फिर काम करेंगे। हम गिर के फिर उठने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं अस्तित्व की बात तो देखिए, एक और बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताऊं जगदीश भाई, आपके लिए थोड़ा प्रसन्न होने की भी खबर बता रहा हूं। अभी शुरुआती रुझान है, शुरुआती काउंटिंग है, लेकिन उस शुरुआती काउंटिंग में कांग्रेस को 14% के करीब वोट जाता दिख रहा है। 14%। और इसलिए आम आदमी पार्टी को अगर ये डेंट लग रहा है, बीजेपी गठबंधन 39 और आप 25 पर दिख रही है, तो इसमें अभी शुरुआती रुझानों में कांग्रेस का योगदान भी है कि वो आम आदमी पार्टी को चोट पहुंचा रही है। अभिषेक भाई, ये कांग्रेस आपको पीछे से कटप्पा वाला मामला हो गया है, छुरा भोग दी है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का जो पिछली बार का वोट शेयर था उससे भी आधे होने जा रहा है। अभी धैर्य रखिए, अभी बहुत ही अर्ली है। अभी 2 पे आएंगे। 10 बजे तक भाजपा की सरकार बनती रहेगी, 10 बजे के बाद हमारी सरकार हम लीड लेने दिल्ली की जनता ने बता दिया भाई, झूठों को बाहर निकालो। कांग्रेस ही जगदीश भाई वो कह रहे हैं 2 पर आ जाएंगे आप, 2% पे। अभी देखना, वेट करते रहो, मायावती ना बन जाओ आप लोग। 14 तो कांग्रेस का हो गया तो बहुत मुझे आश्चर्य होगा। 14 की संभावना नहीं। अभी शुरुआत में ये मुझे बताइए, 1 मिनट ये बताइए कि आप लोग जगदीश भाई को 5 मिनट भी खुश नहीं होने देख सकते मैं तो खुश हूँ भाई, मैं तो इसलिए खुश हूँ कि हमने दिल्ली की जनता बचा ली। मैं इसलिए खुश हूँ। अभी आप कह रहे हम चुनाव नहीं लड़े, कम से कम अभी हार का कारण तो इनका हम ही है ना। नहीं, लेकिन इसमें एक बड़ी चीज है आनंद भाई, आप देखिए कि कांग्रेस के एक नेता बैठकर कह रहे हैं कि केजरीवाल का हारना और बीजेपी का जीतना दिल्ली की जनता को बचाना है। इनको बीजेपी से प्यार हो गया है, इनको बीजेपी से प्यार हो गया है। दिल्ली की जनता आप देखिए शिवम छाबड़ा जी, ये तो फिर वही बात हो गई कि अंदर खाने कुछ हुआ है। ये कैसी मोहब्बत कि केजरीवाल का हारना कांग्रेस को लग रहा है कि जनता को बचाना है। भाई विचारधारा की लड़ाई है। अरे विचारधारा, लोकसभा में आप लोग कह रहे थे मोदी से बचाना है, आप केजरीवाल से बचाना है। विचारधारा देश में नहीं रहनी चाहिए।